रिकॉर्ड में 30 अक्टूबर 2013 2.5 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। नेता है, अभी भाषण सीख रहे हैं, ऐसे करते वो भी ऐसे करें। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। राहुल गांधी मोदी फोबिया से ग्रस्त हैं। उनको नमोनिया हो चुका है। 2.5 साल से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। लगातार अनर्गल वो बातें बोलते हैं। एविडेंस है, क्योंकि नाम आए हैं सिर्फ एक कंपनी की लिस्ट में नहीं, 2 कंपनीज की लिस्ट में, तो ये कोई संजोग या कोइंसिडेंस नहीं है। निश्चित रूप पर ये बहुत गंभीर है। फुहार भाषा बोलते हैं नरेंद्र मोदी, मतलब जो जनता के परेशानी के साथ उनके काली कार्रवाई के खिलाफ खड़ा हुई है, तो उसको बेईमान बोलेंगे, देशद्रोही बोलेंगे। अपराधी घोषित किए गए हैं और अपराधी जो घोषित हो, जिसके खिलाफ सजा सुना दी गई हो, जो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता हो, वो ये टिप्पणी करे एक अपराधी, तो इससे बड़ा हास्यास्पद विषय क्या हो सकता है। आप सबका स्वागत है न्यूज 18 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। एक बार फिर विपक्ष ने, और खासकर विपक्ष की कमान आज लालू यादव साहब ने संभाली, और लालू यादव ने प्रधानमंत्री का जो उन पे जो भ्रष्टाचार के आरोप राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल ने लगाए थे, उस लड़ाई को लालू यादव आगे लेकर जाना चाहते हैं। इस्तीफे की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इस मामले की जांच करें कि क्या प्रधानमंत्री को सहारा से और बिरला ग्रुप से कोई रिश्वत मिली थी गुजरात के सीएम रहते हुए। लेकिन इन सब के बीच में लालू यादव ये भूल जाते हैं कि उन पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप साबित हो चुके हैं। लालू यादव इस देश के वो नेता हैं जिनको भ्रष्ट होने की वजह से कोर्ट द्वारा 5 साल की सजा मिली। अभी वो जमानत पर हैं और इस 5 साल की सजा की वजह से वो देश के चुनाव 11 सालों तक नहीं लड़ सकते हैं। उन पर बंदी लगी हुई है चुनाव लड़ने की। उस परिस्थिति में लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर लगे आरोपों पर उनका इस्तीफा मांगा है। तो क्या ये इस्तीफा जायज है, इस पर देखेंगे। क्या ये मांग जायज है, इस पर देखेंगे बड़ी बहस। खास पैनल मेरे साथ होगा, लेकिन उसके पहले हम आगे बढ़े। पहले लालू यादव के साथ जो हमने खास बातचीत की है थोड़ी देर पहले, वो मैं आपको सुनवाता हूं, और फिर बड़ा पैनल इस बात पे चर्चा करेगा कि आखिरकार बीजेपी जांच से क्यों बच रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी अब हमारे साथ सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं पटना से। लालू जी, शुक्रिया बहुत बहुत हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपने एक बड़ी लड़ाई छेड़ने की बात की है नोटबंदी की इस पूरे मुहिम में। क्या लड़ाई है वो, क्या करने वाले हैं आप लोग? ये लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से झांसा दे के प्रधानमंत्री बने थे, उसी तरह का नोटबंदी के नाम पर झांसा दिए थे। अभी बुरी तरह से मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए हैं। अब 50 दिन का टाइम मांगे थे और पूरे देश को कोल्हू में पेर के और गरीब का नाश करके अब जो है सो कि उल्टा पुल्टा बात करते, कभी कैशलेस, कभी कुछ। अब नोट नहीं छापेंगे तो कुछ करेंगे। तो स्थिति बहुत भयावह है। पूरा अर्थव्यवस्था चौपट हो गया, सारा कामगार सब बेकार हो गया, असंगठित मजदूर मारे चल रहे हैं, किसान मजदूर, नौकरी करने वाला, पेशा करने वाला, दुकानदार, सबका बढ़नी नहीं हो रहा है। 28 तारीख को पूरा बिहार के हर कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरना देगा आरजेडी, और बाद में हम बड़का भारी रैली करेंगे एकदम पटना गांधी मैदान में। लालू जी, आपकी रैली में राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी आएंगे? नीतीश जी 28 के बाद रिव्यू करेंगे और जनता के साथ हैं, जनता के तकलीफ के साथ हैं राहुल गांधी, ममता जी और लोगों को, हम सबको, लेफ्ट को सबको बुलाएंगे
जी, मुलायम सिंह को बुलाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने आप लोगों की तुलना पाकिस्तान से कर दी है कि विरोधी केजरीवाल को पार्टियां भी पाकिस्तानी बुलाएंगे। हो गई हैं। हाँ वो तो हम लोग पाकिस्तानी हो गए हैं, पाकिस्तान जैसे भेज रहे थे जो वोट नहीं देगा उसको, तो ये खुद अपने पाकिस्तान से लौट के बिना बुलाए लौट के चले आए। और ये जो बोलेगा वो देशद्रोही है, जो जनता के साथ खड़ा होगा वो बेईमान है, वो काला धन वाला है। और काला धन निकल रहा है इन लोगों के घर में। लालू जी, लाल लाल चेहरा देखिए इन लोगों का। एक बड़ा इसके इल्जाम सब कल राहुल नेता का गांधी ने चेहरा लगाया देखिए ना, प्रधानमंत्री लाल पे लाल है। करप्शन का, उस पर आप कुछ कहेंगे? क्या पीएम को कुर्सी पे रहना चाहिए? कांग्रेस पार्टी इस्तीफा हाँ। मांग रही है। हाँ, राहुल गांधी ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया और इनके छाती पर चढ़ के लगाया महसाना में, और डेट वाइज कौन पहुंचाया ये भी बताया। तो प्रधानमंत्री उलूट जुलूट बात से डिनाई नहीं करिए, और कोई दूसरा बीजेपी का बयान देंगे बचाव में, उस पर हम लोग को विश्वास नहीं है। और खुद प्रधानमंत्री बतावे कि जांच कराइएगा कि नहीं। जी, और जांच हो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के देख रेख में, निगरानी में इसका मॉनिटरिंग हो और जांच हो, इसका ऐलान करें। यह न था इधर उधर करने से हम लोग को विश्वास नहीं है। क्या आप चाहेंगे जब तक जांच चल रही है तब तक प्रधानमंत्री अपनी कुर्सी को छोड़े, जो कि कांग्रेस ने कहा है? नरेंद्र मोदी छोड़ने वाले हैं? आप बताइए, आप क्या चाहेंगे? तब तो देश का हाल नहीं होता। लालू जी, रूडी जी आंदोलन से इनको हम लोग हटाएंगे धकिया के। लालू जी, रूडी जी कह रहे हैं कि आप पे खुद पे करप्शन के चार्जेस साबित हो गए हैं, आप भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकते हैं? रूडी जी का बयान आया अभी अभी। अरे ये तो रूढ़ी तो तबड़तोड़ तेल मालिश करते रहता है यार रविशंकर। ये कौन आरोप हमारे ऊपर लगा? हम जीत के आए, डीए केस जीत के आए। रूढ़ी कोई नेता है इस देश नहीं, पर का? चारा घोटाले में तो लगा ना लालू कोई जी, नेता है ये? आपको चुनावी पॉलिटिक्स से इसके दूर विषय किया में गया। हम नहीं, हाँ लगा तो हम तो जीते ना, हम जीते ना डीए केस। नहीं, पर चारा चारा घोटाला हम वाला खाए थे। जिसमें आप पे सजा हुई ये 2 इन साल से लोगों के ऊपर पास की, और आपको कोई चुनावी उपाय पॉलिटिक्स ही से दूर नहीं कर है। दिया गया। ये लोग डेमोरलाइज करना चाहता है हम डेमोरलाइज होने वाले हैं। जी, आपने 50 दिन का इतनी देर से लड़ाई क्यों शुरू की लालू जी? ये रविशंकर बोला कि लड़ाई हमारा शुरू से चल रहा था। ममता बनर्जी, राहुल लड़ाई गांधी डेढ़ पहले कहाँ दिन हुआ से है? ही नोटबंदी के खिलाफ जब दिखे, ये मांगे आरजेडी थे कि 50 दिन के बाद 50 क्यों आई चाहिए। सामने? नहीं चाहते थे कि बोले हैं, हम लोग बोले हैं सब जगह हर अवसर पर, और ये 50 दिन मांगे थे तो इनका 50 दिन पूरा हो रहा है। आपको लगता है कि एनडीए में भी बैंक दरार पर पड़ से रही है? विश्वास उठ गया। शिवसेना का बयान अलग आ रहा है, टीडीपी के नेता का बयान अलग आया, चंद्रबाबू नायडू का। एनडीए में दरार पूरा, सब बीजेपी में दरार है, और सब आरएसएस में दरार है। कोई किसी से ही पूछते हैं? पर दरार तो गाँव गोद लो। दरार गोद तो में से आपके फिर गाँव गठबंधन को में भी पटक दिख रही दिया, है। कहीं कुछ हुआ ही नहीं। दरार तो आपके ये गठबंधन देखिए में भी है। इस- नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, लालू जी कुछ बोल रहे हैं, हाँ? कांग्रेस कुछ बोल रही है। नहीं, नीतीश कुमार कोई गठबंधन में दरार नहीं है। गठबंधन है चट्टानी एकता के साथ एक है, गठबंधन है। नीतीश कुमार ने कहा कि हम 50 दिन के बाद रिव्यू करेंगे, और नीतीश कुमार जनता के साथ है। और इस इशू पर हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के मूर्ति के नीचे कांग्रेस पार्टी या जदयू और हम लोग एक साथ धरना दे चुके हैं पहले ही। पर लालू जी, नीतीश जी की तो तारीफ कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि नोटबंदी में बड़ा अच्छा उन्होंने कदम उठाया। मोदी जी खुद तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार जी की। हाँ, तो वो नरेंद्र मोदी तारीफ कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे कि डीएनए में दोष है नीतीश कुमार के, जी, माफी मांगेंगे वो। तो चुनाव के पहले बोले कि डीएनए का टेस्ट कराया जाए। तो क्या जेडीयू और बीजेपी की माफी दोस्ती मांगिए दोबारा ना। हो रही है क्या? नहीं, असंभव है। आप क्या नीतीश जी को समझा ही नहीं अब तक कि क्यों तारीफ कर रहे हैं वो? नीतीश जी क्यों मोदी जी के साथ खड़े हैं इस लड़ाई में? नीतीश को समझाने की जरूरत है। नीतीश खुद समझदार आदमी है। तो ये तो लग रहा है ना कि आपके गठबंधन में दरार आ रही है, आप दोनों एक साथ नहीं है। लालू जी यार लो आइए राजा लालू जी एक सवाल और, लगा दो के साथ। लालू जी एक सवाल और, जैसे नीतीश जी और लालू जी एक हो गए बिहार में, क्या यूपी में मुलायम सिंह और ममता बनर्जी मायावती को एक होना चाहिए क्या बीजेपी से लड़ने के लिए?
नहीं, ये तो संभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और मुलायम सिंह के पार्टी को एक हो जाना चाहिए। हम लोगों को भी कंपेन करने में आसानी होगा। जी, आप मायावती जी की कोशिश नहीं करेंगे? मायावती जी और मुलायम सिंह एक हो जाएं, जैसे जेडीयू आरजेडी हो गया? नहीं जवाब दे रहे हैं। तो सुना आपने, लालू यादव को इंटरव्यू कुछ देर पहले था और लालू यादव साफ तौर पर कह रहे थे कि जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर, उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से कराई जानी चाहिए। हमारा आज का सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल कि चारा घोटाले के दोषी लालू यादव का पीएम से इस्तीफा मांगना जायज है? अगर आपको लगता हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए, और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए। 51818 पर अपने SMS हमको भेजें। #HTP और #मोदी वर्सेस विपक्ष के जरिए भी आप अपने सुझाव सवाल भेजिए हमारे फेसबुक पेज पर और हमारे ट्विटर हैंडल पर @News18 इंडिया, और फेसबुक पेज हमारा है News18 इंड के नाम से। आपके सुझावों का, सवालों का इस शो में हम जरूर शुमार भी करेंगे। मेहमानों का परिचय कराता हूं इसी डिबेट को आगे बढ़ाने के लिए। मेरे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर एक्सपर्ट रामकृपाल सिंह जी हैं। आपका स्वागत है रामकृपाल जी स्टूडियो में हमारे साथ आने के लिए। और साथ में कुछ और बड़े मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ है। प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता, मेरे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। हमारे साथ नवल शर्मा जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है जेडीयू के, और राजीव राय साहब जुड़ेंगे हमारे साथ कुछ ही देर में, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनसे भी हम आपकी बात कराएंगे। और इस पूरे इसमें आलम में आप एक खाली कुर्सी देख रहे हैं इस डिबेट में। ये खाली कुर्सी हमने डेडिकेट करी हुई है राष्ट्रीय जनता दल को, लालू यादव जी की पार्टी को। ये डिबेट का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ कि लालू यादव जी ने एक बड़ा बात कही और एक बड़ी जांच की मांग की इस्तीफे के साथ साथ। ये डिबेट में लालू यादव की पार्टी के प्रवक्ताओं को बुलाया गया। उन्होंने पहले हाँ भी बोला, लेकिन जब हमने अपने शो का नाम रिवील किया सोशल मीडिया पर, मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि लालू यादव जी खुद दोषी रह चुके हैं भ्रष्टाचार के। हमारे शो का नाम आपको पता है, दागी लालू है उसके आगे लिखा हुआ। उस दागी शब्द से आरजेडी को दिक्कत हुई और कहा कि आप शो का नाम बदलिए और हम लोग आपकी डिबेट में आ सकते हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर उनके तमाम प्रवक्ता, मैं नामों में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन तमाम प्रवक्ताओं ने इस डिबेट में आने से इनकार कर दिया कि अब हम नहीं आ सकते, आपका डिबेट का टॉपिक ही बायस्ड है। मैं ये बताना चाहता हूँ दर्शकों को भी और आरजेडी के तमाम नेताओं को जो इस डिबेट को देख रहे हैं कि मेरी आपसे कोई पर्सनली लड़ाई नहीं है। लालू यादव जी से लड़ाई होती तो हम उनका इंटरव्यू भी नहीं करते आज दोपहर में जो मैंने किया। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि लालू यादव पर अदालत ने चारा घोटाले में बाकायदा उनको दोषी करार दिया है, और एक नहीं कई सारी चीज़ों में। मैं एक एक करके अगर पढ़ना सुनाऊंगा तो कम से कम 10 मिनट का वक्त निकल जाएगा। इतने सारे इल्ज़ाम थे लालू यादव पर, जिसमें चोरी का, जिसमें जालसाजी का, जिसमें षड्यंत्र का, और उन सब के लिए लालू यादव को बाकायदा सजा मिली 5 साल की, और इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगा रखी है। ये बड़ा बात थी, और ऐसे व्यक्ति जिन पर आरोप साबित हुए हैं, अगर उनको दागी ना कहा जाए तो किसको दागी कहा जाए? इसके लिए भी मीडिया पर प्रेशर बनाया जाता है कि आप नाम बदलिए, आप टॉपिक बदलिए, आप बायस्ड हैं, आप भेदभाव कर रहे हैं। बाकी आरजेडी को तय करना है, लालू यादव और उनके पार्टी को तय करना है कि हम गलत कर रहे हैं क्या। अगर गलत कर रहे हैं तो उनको हमने इस मंच पे बुलाया ही क्यों। खैर, आगे बढ़ता हूं बगैर किसी लाग लपेट के। सीधा सवाल तमाम प्रवक्ताओं से बारी बारी से। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन, प्रधानमंत्री पर बड़ा इल्जाम लगा है। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, लालू यादव सब एक बात कह रहे हैं, शाहनवाज हुसैन, कि प्रधानमंत्री ने करप्शन किया है गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए। आप दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करा लेते? क्यों नहीं एक बार जांच हो जाए और उसके बाद साफ हो जाए कि प्रधानमंत्री ने करप्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या ये इल्जाम बेबुनियाद है? इसके लिए जांच तो जरूरी है ना। देखिए, पूरी तरह ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ईमानदारी की सरकार चलाने वाले नरेंद्र मोदी जी पर इस तरह का ये नाजायज़ इल्ज़ाम है। और राहुल जी पहले कह रहे थे कि मैं संसद में बोलूँगा तो भूकंप आ जाएगा। भूकंप क्या आया? एक वैसी बातें जिसको पहले ही कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ से ये मामला पूरी तरह रिजेक्ट हुआ है
कि किसी की डायरी में कोई नाम लिख ले और उस नाम के आधार पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री से आप इल्ज़ाम लगा दें और इस्तीफा मांगने लगे, और उसके बाद राहुल गांधी जी के बाद लालू यादव जी और अन्य कई नेता जिस तरह की बातें कर रहे हैं, देश इस पर यकीन करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री बेदाग हैं, पूरे देश के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उन्होंने करप्शन फ्री गवर्नमेंट 2.5 साल से यहाँ भी चलाई है, इसलिए पूरे देश की जनता उन पर विश्वास करती है। अगर इस तरह इल्जाम की फहरिस्त हो तो रोज एक डायरी लिखकर कोई ले आएगा और एक रोज सवाल जांच काउंटर शुरू हो क्वेश्चन जाएगी। और फिर मैं सुप्रीम प्रियंका के कोर्ट पास में जब जाऊंगा। लोग गए थे और शाहनवाज जी, उसके ये बाद- बार बार कहा जा रहा है आपके विरोधियों के द्वारा कि अडवाणी जी ने हवाला डायरी में नाम आने पर इस्तीफा दे दिया था, सोनिया गांधी जी का नाम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था, साफ हुए, चुनाव लड़े, दोबारा संसद में लौट आए। ये काम क्यों नहीं हो सकता? क्यों प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी ना इस्तीफे की बात मान रही है ना जांच की बात मान रही है? ये साफ कैसे होगा? देखिए, ना इस्तीफे की जरूरत है ना जांच की जरूरत है। एक फर्जी डायरी निकाल कर और फर्जी तरीके से जिस तरह से कोशिश की गई, ये आज से कोशिश नहीं की गई है, ये तो गूगल पर बहुत दिन से था। हम समझ रहे थे राहुल गांधी पता नहीं क्या भूकंप लाना चाहते हैं। ये ऐसी चीज जो रिजेक्ट हो गई, सुप्रीम कोर्ट में गए थे लोग और पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि जिसकी डायरी है उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं और इस डायरी की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, तो जांच और कहां ले जाएंगे आप? प्रियंका जी, जब पूरी तरह ये मामला खत्म हो चुका है तो फिर से इस बदनाम प्रियंका करना जी, जवाब और दीजिए। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का शाहनवाज जी की बातों पर। प्रधानमंत्री ठीक है शाहनवाज भाई, काले धन के खिलाफ एक बड़ी प्रियंका लड़ाई लड़ चतुर्वेदी। रहा है। काले धन के खिलाफ आप लड़ाई में लड़ नहीं सकते तो प्रधानमंत्री पर हमला बोल दीजिए और पूरी लड़ाई को कमजोर कीजिए। ठीक है। ये देश स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, प्रियंका चतुर्वेदी 40 सेकेंड्स बोलिए। सबसे पहले तो मैं शाहनवाज जी की इस बात का खंडन करना चाहती हूँ और गलत बताना चाहती हूँ कि जो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, वो बात बिल्कुल गलत है। वो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी कार्रवाई चल रही है, फाइनल जजमेंट नहीं आया है। और कोई भी देश की क्या दुनिया की भी कोई प्रक्रिया नहीं है कि जहां जजमेंट में या जजेस कोई ओरल कमेंट करते हैं उसको फाइनल एविडेंस या फाइनल वर्डिक्ट बता दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का संदर्भ होगा, पूरे देश या दुनिया में ये कहीं संदर्भ लागू नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पे दो चीजें हैं सुमित जी जो सामने लाना बहुत जरूरी है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि सीबीआई ने और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 2 जगह छापे लगाए थे, एक बिरला ग्रुप की ग्रुप प्रेसिडेंट पर, दूसरा सहारा ग्रुप पे। वहां पे क्या ये बात सच्चाई नहीं है कि बिरला डायरीज में, और ये डायरीज नहीं है, बाकायदा ईमेल्स हैं, एक्सेल शीट्स हैं, ऑफिशियल ईमेल एक्सचेंजेस हैं जो कि एडमिसिबल एविडेंस है हर कोर्ट में, छोटे से छोटे कोर्ट में, बड़े से बड़े कोर्ट में, जो पेश किए जाने हैं और पेश होंगे भी। और यही इनकम टैक्स अथॉरिटीज हैं जहां डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा था इस पे जांच होना जरूरी है, क्योंकि जो डायरी एंट्रीज हैं, जो ईमेल्स हैं एक्सचेंज हुई हैं, उसमें 2 नाम बहुत स्पष्ट तरीके से हैं। बिरला डायरीज में गुजरात चीफ मिनिस्टर मोदी और दूसरे में सहारा डायरीज में, सहारा ईमेल्स कहूंगी, उसमें हैं मोदी जी। तो हम तो बस प्रधानमंत्री से 3 सवाल कर रहे हैं। वो 3 सवाल हैं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि सीबीआई और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने छापे लगाए? ठीक। दूसरा सवाल है, क्या ये सच्चाई नहीं है कि प्रियंका इनकम टैक्स ने कहा कि एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने कहा इस पे फर्दर जांच होनी चाहिए। क्या ये बात सच नहीं है कि 2014 से बिल्कुल ठीक। ये सरकार के पास ये दस्तावेज हैं, बिल्कुल ठीक। सरकार ये किसी तरीके की कार्रवाई प्रियंका करने जी, की सारी तैयार बातें नहीं मानी है। मैंने आपकी। तो अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट मुझे कंप्लीट प्रियंका जी आपने कंप्लीट किया, प्रियंका जी आपने बहुत इत्मीनान से वो कंप्लीट किया, मैंने कहीं इंटरवीन नहीं किया। प्रियंका जी सुनिए ना, मेरी बात भी सुनिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, मैं आप ही के जवाब से आप ही से पूछ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में माननीय प्रशांत भूषण जी जब अपनी पिटीशन लेकर जाते हैं और जिसको सुप्रीम कोर्ट खारिज करती है 26 नवंबर को, सुनिए ना प्रियंका जी आप ही से पूछ रहा हूँ, प्रियंका जी आप ही से पूछ रहा हूँ, प्रियंका जी आप ही से पूछ रहा हूँ, प्रियंका जी आप ही से पूछ रहा हूँ। प्रियंका अगली बार मैं आपके पास देरी से आऊंगा अगर आप ऐसे ही लगातार एक्सटेम्पोर करेंगे। मैं आऊंगा शाहनवाज जी। प्रियंका जी सुप्रीम कोर्ट ने जब प्रशांत भूषण जी की पिटीशन को खारिज किया, रिक्वेस्ट की थी मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं प्रियंका जी आपने बात कंप्लीट नहीं की, मुझे भी ना टोके। मैंने उनको भी टोका और वो रुके, मैंने उनको टोका वो रुके, मैंने आपको टोका आप नहीं रुकी, ये अंतर है प्रियंका जी। अब सुनिए मेरी बात, 26 नवंबर 2016 को जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज की, मोदी के खिलाफ आपके सबूत 0 हैं। 14 दिसंबर को
कोर्ट कहता है कि ठोस सबूत के साथ आप हमारे पास आया करिए। ये नाकाफी सबूत है, ये कोर्ट की अवमानना के समान है। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है इन्हीं सो कॉल्ड ईमेल्स के बारे में, इन्हीं सो कॉल्ड डायरीज के बारे में, जिसको आप एडमिसिबल बता रही हैं। यानी आप सुप्रीम कोर्ट से बड़ी हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज, जिसमें एक जज माननीय वो हैं जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं जनवरी में, केयर सिंह साहब, उनकी बातों को आप खारिज कर रही हैं। आप कह रही हैं सब एडमिसिबल है, उनको समझ में नहीं आया कि एडमिसिबल है कि नहीं है। प्रियंका जी, पहले सुमित जी सबसे पहले तो मैं कोई बात को खारिज नहीं कर रही हूँ। पहली बात आप समझ लीजिए, मैंने जो ऑब्जर्वेशंस हैं जज के मैंने आपको बताए हैं। क्या ऑब्जर्वेशंस दुनिया के कोई भी कोर्ट में ऑब्जर्वेशंस वर्डिक्ट बन जाते हैं? नहीं हो जाते हैं। जजेस ने ये कहा है, आप प्रूफ लाइए। बिरला ग्रुप की आप बात कर रहे हैं, जो आधार रखे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में वो बिरला डायरीज के हिसाब से रखे गए हैं। आईटी अथॉरिटीज ने जो जांच मांगी है, आई एम सॉरी, वो सहारा ग्रुप के हिसाब से डायरीज पेश की गई थी। जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने, जो डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैं, उन्होंने बिरला डायरीज पे कहा है कि इस पे जांच होना जरूरी है, क्योंकि इस पे काफी नाम हैं जो शक के घेरे में आते हैं और उनको क्लियर करना जरूरी है। इसमें मैंने आपसे क्या गलत कहा? क्या आपने कहा एडमिसिबल है कोर्ट में, मैंने कोर्ट की, आप कोर्ट का तमाम ऑब्जर्वेशंस बताए, मैं फिर पढ़ देता हूं। नहीं, ये आरोप गंभीर हैं और उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ हैं। आप देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, ऐसे में इन पर यो आरोप नहीं लगाए जा सकते। अगर पुख्ता सबूत हो तो ही मामले की आगे सुनवाई करेंगे। अगर आप ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे तो संवैधानिक अथॉरिटी को काम करना मुश्किल हो जाएगा। हमने पहले भी कहा था, इस मामले में कोई सबूत देंगे तो सुनवाई करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर कोर्ट ने कहा है प्रशांत भूषण जी को। अब बोलिए सुमित जी, अब मैं कंप्लीट कर लूं। आप प्लीज, आपने कुछ कहा है। अब ऐसा नहीं है कि टेलीविजन पे डिसीजन होगा कि सुप्रीम कोर्ट जनवरी में क्या डिसीजन लेने वाली है, या सुप्रीम कोर्ट के ओरल जजमेंट्स हमारे वर्डिक्ट बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 2 अपनी बात का जवाब दे रही हैं। प्लीज अलाउ मी टू कंप्लीट। आप अपनी बात का जवाब दे रही हैं प्रियंका जी। सुप्रीम मैंने तो बिल्कुल जवाब आप दे रही हूं। अपने सवालों के जवाब खुद दे रही हैं। ने कहा है कि आप सारा जो भी सबूत है आपके पास, वो आप तो आप बीच में टोक क्यों रहे हैं? अगर मैं जवाब दे रही हूँ तो सुन लीजिए, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप सुन लीजिए ना। आप कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं अपनी बात को प्रियंका जी, यू आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग योरसेल्फ। पिछले 5 मिनट के अपने कन्वर्सेशन में आप अपने आप को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रही हैं। आप पहले बोली कि ये एडमिसिबल है, अब बोली एडमिसिबल नहीं है। 5 मिनट से मैंने आपको क्लियरली कहा, एडमिसिबल एविडेंस जो बिरला डायरीज का है, बिरला ईमेल्स का है, ऑफिशियल लैपटॉप से पाया गया है, ऑफिशियल ईमेल आईडी से पाया गया है, इनकम टैक्स अथॉरिटी, ठीक है, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने कहा है कि इस पे और कार्रवाई होना जरूरी है। ये 2014 से दस्तावेज सरकार के पास पड़े हैं। इन्वेस्टिगेशन प्रधानमंत्री जी ये क्या वो हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बड़ा है? करप्शन के मैंडेट पे आए थे। तो इफ मैं कहां कह रही हूं कोई बड़ा है छोटा है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, मेरा ज्ञान बढ़ा दीजिए। मैं आपको अंतर बता रही हूं, कोई ओरल ऑब्जर्वेशंस नहीं, ओरल ऑब्जर्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सम डायरी एंट्रीज जो सहारा ग्रुप को लेकर हैं, जो कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने बात बिरला ग्रुप की है, हम उस पे बात कर रहे हैं। क्यों आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं? मैं कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा हूं, आप खुद कर रही हैं। सॉरी, मैंने कहा मैं आप अपने ही बयानों में फंस गई हैं प्रियंका जी। क्यों मजाक बना रहे हैं? चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। पर्सनल अटैक कर रहे हैं आप इशू पे डिस्कस करिए। इशू पे डिस्कस कर रहा था, इससे अधिक और क्या डिस्कस करूं? प्रियंका जी एक मिनट, शाहनवाज भाई मैं आता हूं, शाहनवाज भाई मैं मौका दूंगा आपको। नवल शर्मा जी भी है, राजीव राय जी भी है, रामकृपाल जी भी है। उतना ही मौका दीजिएगा जितना इन्होंने। आप चिंता मत करिए, मैं रामकृपाल जी कुछ बोलना चाह रहे काफी देर से। रामकृपाल जी, क्या आपको लगता है जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या इसको ऐसे खारिज कर देना चाहिए? सुमित जी, हम क्या चाहते हैं ये अर्ज हम कर सकते हैं। हमारे चाहने पर अदालत ही करती है। जांच जो भी कुछ भी होगा हम अदालत से ही करेंगे। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं जो मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जो हमने एक लॉ स्टूडेंट के नाते पढ़ाई जाती है, जो सबको है। एक तो यह है कि वन हु सीक्स रेमेडी मस्ट कम विद क्लीन हैंड्स। जो भी न्याय की दरवाजे पर खटखटाता है उसको जरा बेदाग होना चाहिए, ये है। दूसरा ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज विद द प्रोसिक्यूशन, यानी आरोप लगाने वाले पर यह उत्तरदायित्व होता है कि वो सबूत जुटाए। आपने जो भी पढ़ा है सुप्रीम कोर्ट
के जज ने यही कहा है। और जिस हवाला डायरी की जब आडवाणी जी की बात करते हैं, एक बता दूं, इसमें प्राइमा फेसाई ही इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, इसको इस लायक नहीं समझा गया है कि इस पे अदालत कोई तवज्जो दे। आप देख लीजिए। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि नहीं अभी जनवरी में इस पर होगा। देखिए, कोई एक केस होता है, अगर जनवरी में होगा तो इसका मतलब है कि मैटर सब जुडिस है। अगर कोई मैटर सब जुडिस है तो इस देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को इस पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है जब तक ये डिस्पोज नहीं होता। तीन ही चीज होती है, या तो मैटर खारिज हुआ या सब जुडिस है, यही है। तो अगर ये हो रहा है कि जैसे कई लोग कह रहे हैं कभी चल रहा है तो फिर अचानक क्यों उठा। और आज केजरीवाल ने एक वीडियो जारी किया है, उसमें केजरीवाल ने एक आरोप लगाया है, मैं वो वर्बेटम बता रहा हूं। केजरीवाल ने कहा है कि अक्टूबर 2013 में बिरला पर जो ये रेड हुई थी उस समय डायरी थी और उस समय ही ये सब सारी चीजें संज्ञान में तत्कालीन यूपीए सरकार के आई थी। अच्छा जी, तो उन्होंने खुद आरोप लगाया है, जिनके आरोप को लेकर के राहुल जी ने दोहराया है। आज उन्होंने वीडियो जारी करके कहा है कि कांग्रेस ये बताए कि उसने 2013 में जब वो सरकार में थी उसको ये बातें मालूम थी, तो उसने क्यों नहीं एक्शन लिया। आज 3 साल के बाद, 3 साल नहीं 38 महीने के बाद प्रियंका जी ये सारी चीजें आ रही हैं। प्रियंका जी, मैं आपको फिर मौका दे रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की बात आई, अक्टूबर 2013 की बात है, रामकृपाल जी ने जो कहा, जो अरविंद केजरीवाल का वीडियो है। प्रियंका जी 30 सेकंड्स। प्रियंका जी नहीं, एक तो रामकृपाल जी ने, हाँ मैं 30 सेकंड्स में ही जवाब दूंगी। अगर वो तारीख देख लें, अरविंद केजरीवाल की बात पे ना जाकर, अगर जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेज सामने हैं, जो इनकम टैक्स का सबमिशन है वो 13 दिसंबर 2014 का है। अगर रामकृपाल जी के पास कोई और दस्तावेज हो जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 2013 में दिए हो तो रामकृपाल जी दिखा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का, रामकृपाल जी ने अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पे बोला कि आज अरविंद केजरीवाल के वीडियो के बिना पर उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा है कि 2013 में ये रेड हुई थी, उस समय हुआ था। देखिए रेड की बात, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अरे सर आप कंप्लीट करने दीजिए ना, सर मुझे कंप्लीट करने दीजिए ना। आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने तो बहुत सारी चीजें कही हैं। उन्होंने जीएसपीसी स्कैम के बारे में भी कहा, उन्होंने ब्लैक मनी के बारे में, मतलब अरविंद केजरीवाल को आप इंपॉर्टेंस नहीं देते जो प्रूव कर पाए हो। हम तो दस्तावेज के साथ आपको दिखा रहे हैं। आज राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट से भी वो ईमेल सामने आया है जो बिरला ग्रुप प्रेसिडेंट ने डाला है। तो अगर ये एडमिसिबल एविडेंस नहीं है तो मैं नहीं जानती एडमिसिबल एविडेंस तो आप क्या कोर्ट जा सकते। ठीक है, मैं ये मानूं कांग्रेस पार्टी भी इसमें एक पार्टी बनेगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनेगी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से ऑफिशियल पिटीशन जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी सुओ मोटो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें। ठीक है, आप नहीं जाएंगे कोर्ट में, बीजेपी अपने आप शुरू कर दे। बीजेपी इनकार कर रही है आपके सामने, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दे। बीजेपी इनकार कर रही है। नहीं, मैं तो आपसे बस मैं आपको सुझाव दे रही हूँ। मुझे मत सुझाव दीजिए। शाहनवाज हुसैन सुन रहे हैं आपको। ये आज नवल शर्मा और राजीव राय शुरू करें। राजीव राय क्या जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले में जो राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर? सुमित जी, प्रधानमंत्री जी सिर्फ बीजेपी के ही प्रधानमंत्री नहीं हो, मेरे भी प्रधानमंत्री है। और कोई हिंदुस्तान का नागरिक नहीं चाहेगा कि प्रधानमंत्री के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के साथी इतने क्लीन हैं तो जैसे राहुल गांधी जी के ऊपर, अरविंद केजरीवाल के ऊपर डिफेमेशन का केस कर रखा है बहुत सारे मामलों में, वो इनके ऊपर केस क्यों नहीं कर देते? अगर उनको मन में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई नहीं, मजाक उड़ा देना, बातों को फूफू कर देना, जुमलेबाजी में उड़ा देना, ये जवाब नहीं होता है। हमें प्रधानमंत्री जी से बनारस में अपेक्षा थी, बगल में मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें अपेक्षा थी कि वो आएंगे और पॉइंट बाय पॉइंट उसको डिफ्यूट कर देंगे। 2 बातें नोट करने की, अभी तक ना तो सहारा ग्रुप ने न बिरला ग्रुप ने डिनाई किया है कि ऐसी कोई डायरी उनके पास नहीं थी या ऐसा कोई मामला नहीं है, पहली बात। और जब मैं दूसरे चैनल पर था, भारतीय जनता पार्टी के साथी मेरे पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि उनके ऊपर कोई सबूत नहीं है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक रामकृपाल जी को, एक शाहनवाज भाई को। बोफोर्स मामले में
बोफोर्स मामले में क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी नहीं थे राजीव गांधी को पूरा आरोप लगाने के लिए? और जब मैटर सबजुडिस है तो कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री हर चौथे दिन, अयोध्या का मामला उत्तर प्रदेश में सबजुडिस है लेकिन राम मंदिर वहीं बनवाते हैं हर चौथे दिन, वहां ये लागू नहीं होता। ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी मेरे प्रधानमंत्री है, मैं चाहूंगा कि अगर वो निष्पक्ष है तो या तो जांच का शहनवाज भाई, मैं आऊंगा खट्टा आपको, नवल शर्मा की बुला ले लो। नवल जी, आपकी पार्टी नोटबंदी पर साथ खड़ी है, सपोर्ट कर रही है सरकार को। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आप भी चाहेंगे इन आरोपों की जांच हो जो लगे हैं प्रधानमंत्री मोदी पर? जी जी बिल्कुल। देखिए, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि अभी शाहनवाज जी ने बोला, वरिष्ठ नेता है, कि मामला खारिज हो गया। रामकृपाल जी बोल रहे हैं मामला सब जुडिस है, और वाकई मामला सब जुडिस है। देखिए, राजनीति तर्क से नहीं विश्वसनीयता से चलती है, और आज भारत के प्रधानमंत्री की पूरी क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है। ऐसे में उनका फर्ज बनता है कि वो देश की जनता के सामने आए और खुलकर जवाब दें। केवल इस बात से काम नहीं चलेगा, मिमिक्री वाले अंदाज में आप विपक्ष के आरोपों को खारिज नहीं कर सकते हैं। आडवाणी जी ने गलती की थी क्या कि हवाला डायरी में नाम आया और इस्तीफा दे दिया? तो आप ही की पार्टी में नैतिकता के दो पैमाने देखने को मिल रहे हैं। एक दूसरी बात यह कि देखिए, एक परसेप्शन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि एकमात्र मोदी जी ही ईमानदार हैं और भारत के बाकी सारे नेता भ्रष्ट हैं। अरे ये कैसी ईमानदारी है भाई? आपको सुप्रीम कोर्ट से बार बार फटकार लग रही है लोकपाल की नियुक्ति के लिए, और ईमानदारी का चोला पहनकर आप भाषण दे रहे हैं। आपके अपने घोटालों पर आपकी मुंह बंद हो जाती है। घोटालों की लंबी फेहरिस्त आपके यहाँ लगी हुई है, और विपक्ष अगर सवाल खड़ा करेगा तो आप उसे राष्ट्रद्रोही करार देंगे। देखिए, मेरा बस दो सिंपल सा सवाल है। पहला सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी को इन आरोपों का स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं वो स्पेसिफिक जवाब देना चाहिए या जांच होनी चाहिए, जैसा कि लालू जी ने कहा। वाली भाषा के बजाय जवाब देना चाहिए कि जांच होनी चाहिए, जैसा कि लालू जी ने कहा। तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। जांच होनी चाहिए नवल शर्मा जी कि नहीं? नवल शर्मा जी नहीं, प्रियंका जी ने कहा कि प्रधानमंत्री सुओ मोटो लेकर अपनी जांच करवाएं। शाहनवाज में मामला जवाब दीजिए। प्रधानमिनट जी, प्रियंका का, राजीव जी का, नवल जी का, तीनों के सवालों का जवाब दीजिए। बस मुझे एक सुमित जी बस मुझे आधे 1 मिनट का समय दीजिए। तो बात ये है समझिए कि अगर प्रियंका जी ने एक बात कही कि नवल भाई मैं आऊंगा, शाहनवाज भाई ओरल वो सुप्रीम कोर्ट जी, आप बोलिए शाहनवाज भाई, जवाब दीजिए। 3 लोग आपके विरोध में, जवाब दीजिए जी। प्रियंका जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो एक माननीय चीफ जस्टिस भी उसमें हैं, उनके ओरल कमेंट का कोई इंपॉर्टेंस ये नहीं मानती। और राहुल जी की क्रेडिबिलिटी इतनी है कि राहुल जी के ओरल स्टेटमेंट का पर पूरे देश के लोग उस पर यकीन कर लें। यानी आप समझिए कितनी बड़ी बात है ये। राहुल जी एक बयान दे दें, उस बयान की चर्चा करने को तैयार नहीं। और ऐसा कागज लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे प्रशांत भूषण, जिसके बारे में आपने स्क्रीन पर दिखा दिया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 माननीय जज ने इसको पूरी तरह यकीन के लायक माना ही नहीं है। और मामला कब सुना जाएगा, तो क्या कौन सो मोटे जाएगा? प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कोई डरी और सहमी नहीं है। डरे सहमे ये लोग हैं कि अगस्ता डील में जो नाम आ गया उससे बचने के लिए एंटीबायोटिक खा रहे हैं। कह रहे हैं कि जल्दी से कुछ करो, जल्दी से कोई आरोप लगा दो, क्योंकि अगस्ता डील में ये फंसने वाले हैं। इसलिए जानबूझकर प्रधानमंत्री पर इस तरह का थोथा घटिया आरोप लगाया गया है। और मैं कहता हूं कि हम लोग भी ताज्जुब में थे कि राहुल गांधी पता नहीं क्या कहने वाले हैं, लेकिन कोई उनके पास तर्क नहीं था। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज का ओरल ऑब्जर्वेशन की कोई वैल्यू नहीं कांग्रेस के नजर में, और राहुल गांधी के ओरल ऑब्जर्वेशन की बहुत बड़ी अहमियत ये बता दे रही है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी के नेता या जेडीयू के नेता जो कह रहे हैं कि वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। हम प्रधानमंत्री वो देश के हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री आपके भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की छवि, प्रधानमंत्री की पिछली कार्यशैली पूरा देश यकीन करता है, देश के लोग यकीन करते हैं। इसलिए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए ईमानदारी के सिंबल के तौर पर उनको आज देश का प्रधानमंत्री नवल शर्मा बोलना चाह रहे हैं। नवल शर्मा जवाब दीजिए। कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उनके ऊपर और कोई इल्जाम नहीं। पहले तो सोच रहे थे हम इल्जाम लगाएंगे तो काले धन के खिलाफ जो अभियान प्रधानमंत्री चला रहे हैं उसको रोक लेंगे। जब कोई तर्क नहीं चले तो प्रधानमंत्री पर एक फर्जी कागज जो लेकर कुछ लोग गए थे और कोर्ट की फटकार उनको मिली थी, उस कागज को लेकर फिर से नए सिरे से परोसने की कोशिश
जो इन्होंने की है, तो ये रोज इल्जाम लगाएंगे और रोज प्रधानमंत्री जांच करवाएंगे। कोई देश में इस पर यकीन करने वाला नहीं है। नवल शर्मा बोलना चाह रहे हैं, शाहनवाज जी। अब हमसे ये शाहनवाज जी, सभी लोग बोलना चाह रहे हैं। नहीं, 1 मिनट मैं पूरा कर लूं, क्योंकि 3 लोगों ने, प्रियंका जी ने 5 मिनट बोला, मैं 1 मिनट जवाब, उसका 30 सेकंड और दे दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए ना, सुनिए शाहनवाज जी। अरे शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, लगाने का मंच है। शाहनवाज जी, अरे आपका जवाब लेट मी कंडक्ट दिस। तीनों का जवाब देना मेरा फर्ज है। शाहनवाज जी, रूलिंग पार्टी से मैं यहाँ बैठा हूँ, शाहनवाज जी, देना मेरा फर्ज है। शाहनवाज जी, शाहनवाज जी, मेरी बात मानिए ना, शाहनवाज जी, मेरी बात मानिए, मेरी बात मानिए। एक एक करके करता हूँ। नवल शर्मा बोल रहे हैं, नवल शर्मा ने पहले हाथ उठाया, प्रियंका में आता हूँ। नवल शर्मा जी, बस मैं एक लाइन बोलूंगा। देखिए, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम खुद चाहते हैं कि प्रधानमंत्री पाक साफ बेदाग होकर निकले, लेकिन आज की स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री की स्थिति उस बिल्ली की तरह है जो रोज चूहे खाती है और रोज हज करती है। ये अगर इनके घोटालों की अगर फहरिस्त निकालिएगा, लंबी फहरिस्त, ये घोटालों में सनी सरकार रोज हज करेंगे, रोज भ्रष्टाचार पर पूरे देश को जवाब दीजिए। शाहनवाज जी, जवाब दीजिए। बिल्ली से कर देना, इनके अपने घोटालों की तुलना में बिल्ला से कर नहीं खुलती, ये गलत है। इस तरह के लोकसभा ये 100 चूहे खाने वाले इस तरह का कमेंट करेंगे। ये खरीद में जो नवल शर्मा, शाहनवाज हुसैन जवाब दे रहे हैं। मंत्री और उनकी तुलना इस तरह के शब्दों से कर, नवल शर्मा, शाहनवाज हुसैन जवाब दे रहे हैं। सुनिए, मैं कह रहा हूँ ये गलत नवल है। जी, आपने कुछ कहा, शाहनवाज हुसैन जवाब दे रहे हैं। ये तरीका गलत है। क्या मैं इनके नेता की तुलना किसी जानवर से कर दूं? क्या मैं इनके नेता की तुलना किसी जानवर से कर दूं? नीतीश कुमार जी को भी स्वीकार नहीं होगा आपकी बात को। जिस तरह से गलत बात की, इनको माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री की तुलना किसी जीव से कर देना, जानवर से कर देना, अगर इनके नेता का बोल देंगे तो उठ के भाग जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ, ये कह रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, मैं आप दोनों को रोकूंगा, प्रियंका भी बोलना चाह रही है। शाहनवाज जी, नवल जी, नवल जी, आप दोनों अपनी पार्टियों के वरिष्ठ नेता हैं। अपनी पार्टी की छवि आपके वाक कुशलता से जाती है कि आप लोग किस तरह की भाषा में बात कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, इस डिबेट को डिबेट रहने दीजिए, इसको किसी बाजारू रूप ना दिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्रियंका चतुर्वेदी कुछ बोलना चाह रही है काफी देर से। प्रियंका, ओवर टू यू। आप कुछ कहना चाह रही थी शाहनवाज जी की बात। नहीं, मैं तो पहली बार सुन रही हूँ। अगर इस मुहावरे का इस्तेमाल किया जाए भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कि 100 बिल्ली खाकर, जो भी है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, वो एक पर्सनल अटैक हो गया। आई एम सॉरी, ये नहीं होता है, पर मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहती हूँ। मैं बस यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, शुरुआत नहीं, इन्होंने नाम लिया, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की तुलना बिल्ली से की, ये कहा, मुहावरा बाद में कहा। सुप्रीम कोर्ट ने प्लीज सर प्रधानमंत्री की नहीं की, भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी की। प्लीज आप डिफरेंस समझिए। मुझे पता है आप लोगों को पर्सनल अटैक और इश्यूज पे डिस्कशन करने में थोड़ा प्रधानमंत्री की है, गलत है। आप लोगों को ज्यादा आसानी मैं आपके नेता की तुलना कर दूंगा तो फिर डिबेट छोड़ देंगे। बाकी सारे प्रवक्ता इस तरीके के नहीं हैं, इस तरीके के नहीं हैं। सोच पे निर्भर करता है आप किस तरीके से अपनी सोच विचारधारा की बात करते हैं। प्लीज मुझे अलाउ करिए, मैं आपसे किसी संदर्भ में बात कर रही हूँ। आपने शुरू में कहा सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैंने तो आपको कहा सर खारिज नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के मामला अभी चल रहा है और उस पर सुनवाई नहीं हुई है। और मैं तो आपको बस कोर्ट की प्रक्रिया बता रही थी कि कोई भी, मैं कहीं चीफ जस्टिस के बारे में नहीं, कोई जजेस के बारे में टिप्पणी नहीं कर रही थी। मैं देश के कोने में ही नहीं, दुनिया के हर कोर्ट में ये लागू होता है कि 1 मिनट प्लीज सुमित जी, मुझे कंप्लीट करने। इन्हें अगुस्ता की बात, 30 सेकंड्स, इन्होंने प्रियंका 30 सेकंड पे राजीव राय के पास चला जाऊंगा। की बात करना चाहती हूँ। मिलान कोर्ट में किसी एजेंट ने कुछ इनिशियल्स डाल दिए, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से ढोल पीट रही है करप्शन के मामले को लेकर। आज एयर चीफ मार्शल जो एसपी त्यागी थे, क्योंकि कोई डायरी नोट पाई गई थी कोई एजेंट के जरिए, उस पर पूरी कार्रवाई सीबीआई कर रही है। यहाँ पर हम प्रियंका जी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। 30 सेकंड हो गए हैं, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगा, एक एजेंसी होती है और एजेंसीज की जितनी भी जांचें होती है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, वो अंत में जांच जाती है कोर्ट के पास। और कोर्ट के भी अलग अलग लेयर्स हैं, और जो कोर्ट तय करता है वो दुनिया मानती है। दुनिया मानती है कि नहीं मानती है? कोर्ट में जो तय हो जाए। मैं तो कह रहा हूं प्रियंका जी, आपको और आपकी पार्टी को कि अगर राहुल गांधी जी के पास कोई कागजात हैं, कोई सबूत है
तो प्रशांत भूषण जी की उस पिटीशन के साथ अपने आप को पार्टी बना लीजिए और कोर्ट चले जाइए और जांच ऑर्डर करवा लीजिए सुप्रीम कोर्ट से। किसने मना किया? क्यों ये वाकयुद्ध चल रहा है? राजीव राय, नहीं प्रियंका जी, मैंने काफी देर सुना। राजीव राय क्यों कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा रहा है इन सबूतों के साथ, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या फिर आप ही लोग क्यों ना हो? क्यों नहीं आप जाते हैं कोर्ट में और कोर्ट को कहते हैं कि ये सबूत हैं, इनके बिना पर आप जांच का ऑर्डर कराइए? क्यों नहीं? राजीव राय। सुमित जी, मैंने बहुत बुनियादी सवाल उठाया था। मुझे नहीं पता शाहनवाज भाई क्यों इतनी तिलमिला गए। मैं नहीं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जुमलेबाजों की पार्टी है, जुमलेबाजी में यकीन रखते हैं, फिर तिलमिला जाएंगे ये। मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या आज से पहले भारतीय जनता पार्टी के किसी साथी ने किसी प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप नहीं लगाया था? आरोप लगाया था तो क्या तोड़ दिया था? क्या राजीव गांधी के खिलाफ इन्होंने सदन का बहिष्कार नहीं किया था? इस जुमलेबाजों के लिए अलग कानून होगा। आप बताइए, आपने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाया, क्या सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ? सुप्रीम कोर्ट में साबित नहीं हुआ तो आप माफी मांग लीजिए, पूरा देश आपसे माफी मांग लेगा। ऐसा नहीं होगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो उनके ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा सकता। जो सवाल उठा देगा वो देशद्रोही हो जाएगा, उसको कोई हक नहीं है, उसको कोर्ट जाना। राजीव भाई, लेट मी इंटरव्यू। पिछले आधे घंटे से, पौन घंटे से हम तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, और एक बार भी बीजेपी के प्रवक्ता ने किसी को देशद्रोही नहीं कहा। सॉरी, ये इंप्रेशन मत दीजिए राजीव राय। लेकिन राजीव राय, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर विपक्ष के पास सबूत हैं तो वो कोर्ट में जाकर डायरी पेश क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं पार्टी बनता है? नहीं, आप सारी बातें कर रहे हैं, इसके अलावा ये बात छोड़ के मैं आ रहा हूं, मैं इसके बाद आ रहा हूं। प्रधानमंत्री राजीव जी बोलिए। आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में नहीं कहा कि जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं वो पाकिस्तानी हैं। नहीं कहा प्रधानमंत्री ने। उनकी पद को गरिमा देता है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? पाकिस्तानी हैं हम लोग। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? जो प्रधानमंत्री पर, भारत के प्रधानमंत्री पर दाग लगाएंगे जो काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट देंगे वो। 2012 से आप इस बात का जवाब दीजिए। सुमित जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विपक्ष पाकिस्तानियों की तरह है। पाकिस्तानी क्या राष्ट्रभक्त है? पाकिस्तानी क्या राष्ट्रभक्त है? हम लोग देशद्रोही हैं, उनसे सवाल करते हैं तो वो उनको शोभा देती है, उनकी पदवी को शोभा देती है। उनकी पदवी शायद से भारतीय जनता पार्टी या वो 31% जवाब दीजिए, जिन्होंने उनको वोट शहनवाज जी जवाब दीजिए। रामकृपाल जी के बाद लास्ट कमेंट लेने के लिए। यहाँ पूरी तरह ये वही है कि काले धन की लड़ाई को कमजोर करो, देश में काला धन वालों की मदद करो, और काला धन वालों की मदद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि देश के प्रधानमंत्री जो काले धन के खिलाफ एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। रामकृपाल जी, एक लास्ट कमेंट आपसे। क्या कोर्ट में जाना चाहिए विपक्षियों की? हमारे पास सबूत है, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, तब तस्वीरें डाल रहे हैं, क्या पार्टी बनना चाहिए? सुमित जी, सुप्रीम कोर्ट के 2 जज की बेंच इसको खारिज कर चुकी। आप सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई ये जो आपका मुद्दा है इस पर आप इंक्वायरी का ऑर्डर कीजिए। क्यों नहीं जा सकते? सुमित जी, एक मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। नोटबंदी 8 नवंबर से पहले जो ये चीजें कल दोहराई गई हैं, क्या ये सच्चाई सबके पास थी कि नहीं थी? और अगर थी तो इस समय देश जो है नोटबंदी पर बहस कर रहा है। बिल्कुल। ये अचानक से जो चीजें 8 नवंबर के पहले थी, और बता दूं आपको 48 घंटे के भीतर केजरीवाल ने पीसी करके ये तमाम वो कागज दिखाए थे, तो ये चीजें अचानक अब जब 10 दिन रह गए हैं, ठीक है, आज उसके बाद अचानक आप कह रहे हैं कि नोटबंदी की बहस पीछे छूट गई? नहीं, बिल्कुल छूट गई। इस आरोप प्रत्यारोप में भ्रष्टाचार के चक्कर में क्यों हुआ? अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था तो 8 नवंबर के बाद ही क्यों नहीं इंपॉर्टेंट रहा? ठीक है, आज अचानक क्यों? मुझको ये लगता है कि कहीं ना कहीं से, देखिए जिस तरह से विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, ये नोटबंदी के सवाल पर विपक्ष खुद कंफ्यूज है। ठीक है, और ये कुछ न कुछ, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा रामकृपाल जी, तमाम साथियों का भी मैं थैंक यू बोलूंगा पहले जो मेरे साथ इस डिबेट में थे। वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके पोल के नतीजे बने रहिए हमारे साथ कि क्या ये मांग जायज है कि पीएम का इस्तीफा होना चाहिए। के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा डिबेट आप देख रहे थे, मोदी वर्सेस विपक्ष। लालू यादव ने इस्तीफा मांगा है। हमारा सवाल भी यही था कि चारा घोटाले के दोषी लालू का पीएम से इस्तीफा मांगना जायज है। हजारों की संख्या में एसएमएस आए हैं मेरे पास। नतीजे कहते हैं 17% मात्र हाँ में जवाब देते हैं,
83%, 83% नहीं में साफ तौर पर लालू यादव की इस मांग से को जायज नहीं मानते हैं। वहीं ट्विटर पोल पर भी 80% लोग इस मांग को नाजायज कहते हैं, जायज नहीं मानते हैं। यानी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की जो बात की जा रही है विपक्ष के द्वारा, उसको मोटे तौर पर न्यूज 18 इंडिया का दर्शक वर्ग खारिज करता है अपने इस लाइव ट्वीट्स के जरिए, लाइव SMS के जरिए। इसी नोट पर हम तो पूछेंगे में आज मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार किशोर अजवानी के साथ 100 बात की एक बार। गुड नाइट।